अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। मेरी तरफ से सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक। मुझे पता है कि गुजर चुकी है वीडियो भाई है, तो इसलिए मैं फिर मुबारक भी अभी दे रही हूँ। तो मेरी तरफ से सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक, और आप सबकी तरफ से मुझे भी ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और उसकी डेकोरेशन के लिए मैं थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी बत्तियाँ और थोड़ी सी कैंडल्स लेके आई थी। ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये मैं हर साल लगाती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो बत्तियाँ हैं ना, ये मैं पहली दफ़ा लेके आई थी। पहले मैंने कभी ऐसे लाइटिंग नहीं की, बस कैंडल्स लगाती होती थी। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो थोड़ा सा और भी कर दूं, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, इनको हम ऐसी चीज़ें बताएंगे तो इनको पता चलेगा कि ये भी कोई चीज़ है, या ये कोई डे है, स्पेशल डे है, इस पर हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं। तो वही चीज़ बस माइंड में रखते हुए मैं थोड़ी सी लाइटिंग करना चाह रही थी, और बच्चों के लिए स्पेशली, कि बच्चों को पता चले कि ये डे कौन सा है। और यहाँ पे बस इसको खोल रहे थे। लाइटिंग जो है ना, वो पहले मैं सोची थी कि कुछ ऐसी हो कि पूरा बाहर से ना वो सजा हुआ हो, और फिर जैसे वो स्विच से लगाते हैं ना, तो वो वाली लाइटिंग हो। फिर मैंने कहा नहीं, जब बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना तो फिर इस तरह से कर लेंगे। और वैसे भी बाहर लगाना ना थोड़ा सा हार्ड होना था, क्योंकि वो थोड़ा सा जो छत है, जो इसकी जो बाहर से छत है, वो थोड़ी सी ऊंची है, और विंडो पे भी लगाने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़नी थी। मैंने कहा चलो यही ठीक है, इतनी सी ही ठीक है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनको पता चलेगा सारी चीज़ों को, तो ये खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बस इसके अंदर ये बैटरीज डाली हैं और वो मैंने एंजल को पकड़ाया कि इनको लेके तो लिविंग में चलो। उसने सारी धड़म करके उसके एक ही लाइट खैर नीचे गिरी थी, उसके बैटरीज बाहर आ गई। और बस फिर दोबारा से उसको उसके अंदर डाले और फिर लिविंग में लेके जा रहे थे। लगाना मैंने कहाँ पे था, वो जो विंडो है ना, वहाँ पे लगाना था इनको। पहले से ही मैंने प्लान किया हुआ था कि विंडो पे ऐसे लगा दूँगी। मेरा प्लान था बाहर से लगाने का, तो फिर बाहर इसलिए भी नहीं लगाई क्योंकि मौसम ऐसा है कि कभी भी किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, और कभी भी किसी भी टाइम स्नो आ सकती है। वैसे तो वेदर बंदा देख लेता है आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन विंडो थोड़ी सी ऊंची भी थी, और मेन इसी वजह से नहीं लगाया कि फिर क्या नाम है, बारिश का और स्नो का कोई पता नहीं है कि कब ये इनका इल्हाम हो जाए। तो अंदर से ही ठीक है, और अंदर से फिर इनको ऑन एंड ऑफ़ करना भी आसान होगा ना, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही बैटरीज लगी हुई हैं। तो एंजल भरपूर हेल्प करी थी, वो हेल्प करी थी, और साथ साथ में मैंने उसको सारा एक्सप्लेन करी थी कि एंजल ये हम लाइटिंग क्यों लगा रहे हैं। वैसे तो उसको याद था, जब लास्ट ईयर हम पाकिस्तान थे, ईद मिलादुन्नबी पे ना पाकिस्तान थे। पाकिस्तान का तो माशाल्लाह सबको ही पता है कि कितना वहाँ पे चिरागा और कितनी वहाँ पे माशाल्लाह लाइटिंग होती है। एक दफ़ा तो पता चल जाता है कि कोई बहुत 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 स्पेशल डे है। तो जब हम लास्ट ईयर पाकिस्तान थे ना, तो अम्मी लोगों के घर में भी ऊपर जैसे वो छत पे वो सारा घर ऐसे दुल्हन की तरह सजाते हैं, जैसे कोई शादी वाला घर हो, ऐसे सारा घर सजाया हुआ था। उसके बाद फिर जैसे वो होता है ना कि फ्लोर पे वो स्टार और सर्कल और वो हार्ट, इस तरह की जो चीज़ें जो फ्लोर पे बनती हैं वो वाली, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद इसको क्या कहते हैं, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वो वाला सारा लगाया था, और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे उस चीज़ को देख के। और ये उसी चीज़ को याद करी थी कि हाँ जी मम्मा, मामू के घर में हमने ऐसे सारा कुछ लगाया था ना, तो ये वो वाला डे। मैंने कहा हाँ जी ये वो वाला डे है। तो मैं 4 पैकेट लेके आई थी वो वाली लाइट्स वाले, और 3 विंडोज़ 3 थी, तो मैंने तीनों पे लगा दिया। एक बचा हुआ था, तो बाजी जी कहती हैं कि वो मेरा जो डॉल हाउस है ना उस पर भी लगाओ। तो डॉल हाउस का भी तो 12 रबीउल अव्वल है ना, तो उनके घर में भी लाइटिंग होनी चाहिए। मैंने कहा ये भी ठीक है कि आपके जो डॉल हाउस पे भी हम लाइटिंग कर देते हैं। तो वो कर दी थी, विंडोज़ पे ऐसे लगा दी थी लाइटिंग। वो बाहर से तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैंने बत्ती बुझा के फिर इसका जो व्यू है ना, उसको खुद भी इंजॉय किया, और बच्चों को भी दिखाया कि ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। और बस ये दिल को एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि इस चीज़ में हमने भी हिस्सा डाला है, बस अल्लाह मियाँ कबूल करे। और उसके बाद फिर ये जो फ्लोटिंग कैंडल्स है, ये मुझे वाकई अच्छी लगती हैं। ये मैं हर साल लगाती हूँ फ्लोटिंग कैंडल्स। कभी कभी तो मैं शायद किसी को मेरी लास्ट वाली वीडियो याद हो, जब लास्ट 12 रबीउल अव्वल पे थी, तब मैंने परात में पानी डाला था। मेरे ब्याह की परात थी वो वाली, अभी भी है। पहले तो मैंने वही निकाली थी कि परात में लगा दी थी। मैंने कहा मैं हर साल परात में पानी डाल के लगा देती हूँ, इस दफ़ा मैं कुछ नया बर्तन ले लेती हूँ। मैंने इसमें पानी डाल के तो इसके अंदर कैंडल्स डाल के तो लगाई हैं। बच्चों ने भी भरपूर मेरा साथ दिया लगाने के लिए। और फिर बस यहाँ पे इनकी लाइटिंग हो रही है, और मैं बड़े मज़े से लगा रही थी, और पीछे से लगाना शुरू किया, और आगे तक जाई जा रही थी ना, हाथ सड़ गया मेरा। अदील मुझे कह भी रहे थे कि इधर से शुरू करो, फिर नहीं चलेगा। मैं अपनी मस्ती में बस लगी हुई थी कि बस फटाफट लग जाए। तो फिर जब जो हाथ सड़े ना, फिर पता चला कि अदील सच्चे से हाथ सड़ गया मेरा। फिर मैंने बस ध्यान से लगा रही हूँ, बच्चों को इनकी पहुँच से थोड़ा सा दूर रखा कि बच्चे ना इसको हाथ लगा लें। बच्चे भी खुश हो रहे थे।
लास्ट ईयर भी उनको इस चीज़ का तो पता था कि हमने यहाँ पे लास्ट ईयर भी कैंडल्स वगैरह लगाई थी। उससे लास्ट ईयर एंजल को तो अच्छे से वो भी याद है कि पाकिस्तान में थे तो हमने सारी ये लाइटिंग और कैंडल्स वगैरह वहाँ पे भी लगी थी, दिए जलाए थे, वो सारी चीज़ें उसको याद थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो उनकी जो ये एक याद होती है ना, वो और भी पक्की होती रहती है। अब ये जो चीज़ है इनको नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे से याद होगी, मतलब एक मेमोरी बन जाएगी इनके लिए कि हाँ ये वाला डे आया था। उसके बाद ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये पड़ी हुई तो ये खैर मेरे पास पहले से ही थी, लेकिन कभी यूज़ नहीं की थी। लगाया इनको पहली दफ़ा था। मैं इनको बाहर ना मेन पे इनको स्टेज पे लगाते हैं। हवा नहीं चल रही थी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इस दफ़ा 12 रबीउल अव्वल पे हवा नहीं चल रही थी। अदरवाइज़ क्या होता है, इवन कि स्नो भी होती है। इस दफ़ा तो स्नो भी नहीं है और हवा भी इतनी तेज़ नहीं थी। ठंड तो थी, जैकेट्स पहनी हुई है बच्चों ने, ठंड नहीं थी लेकिन ठंड थी लेकिन हवा नहीं थी, और स्नो तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर बस ऐसे ये लगा लिया कि ये चलती रहेंगी, इसीलिए लगा लिया था क्योंकि हवा नहीं थी। अगर हवा होती तो फिर तो बाहर खड़ा होने ही मुहाल होना था, बत्तियां ने तो फिर बुझना ही सी। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ये हमारी बस छोटी सी डेकोरेशन थी, अपने दिल की तसल्ली के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा उसको किया है। तो बस अल्लाह मियाँ इस चीज़ को भी कबूल करे। इस चीज़ का भी एक अपना ही मज़ा होता है ना कि हम ये सारी डेकोरेशंस वगैरह करते हैं। एक वाकई एक दिल को एक बहुत पुरसुकून सा फील होता है कि हमने ऐसी इस चीज़ में हमने भी हिस्सा डाला है। पाकिस्तान में जितनी डेकोरेशन होती है खैर उसके मुकाबले में तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मैंने जब लगाई थी ना तो तब माइंड में था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक हफ़्ता रख सकती हूँ, उससे बाद मैंने इनको उतारना ही है, क्योंकि अभी अभी थोड़े दिन में हेलोवीन आ जानी, उसमें भी सबने बत्तियां वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। तो फिर इनको मैंने लाइटिंग को उतारना ही है। बेशक थोड़ी सी लगाई लेकिन उतारूंगी इनको। उसके बाद फिर क्रिसमस आ जानी, उसमें भी इन्होंने घर को दुल्हन की तरह सजाया होता है। तो फिर हम उस लिहाज से तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, कभी सोच भी नहीं सकते कि क्रिसमस पे या हेलोवीन पे अपने घर को ऐसे डेकोरेट करेंगे। नहीं, हमने तो अपने जो स्पेशल बहुत ही स्पेशल डे के लिए ये सारा कुछ किया था, और अब हम उतार देंगे कि हमारा वो डे ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इनके जो हेलोवीन और जो इनके क्रिसमस है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। पता नहीं क्यों दिल नहीं था। मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। दिल नहीं बल्कि बोला कि नहीं बनाओ, दिल नहीं करा तो नहीं बनाओ, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर खाना जो है वो बाहर से ऑर्डर कर दिया था। ये जो क्लिप है ना ये पहले का है। ऐड बाद में हुआ है, लेकिन खाना वगैरह पहले आ गया था। जो कैंडल्स वगैरह ना वो हमने बाद में लगाई थी। खाना शायद खा भी लिया था, हाँ जी। तो बस ये बाद में ऐड हो गया, तो फिर हम बात ही सही। बच्चे नहलाए थे मैंने, बाल उनके खुले हुए हैं। और नहलाए क्यों थे, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे इनका स्कूल था। तो मैं फिर शाम को ही नहला देती होती हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर मॉर्निंग में नहलाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह उठ के रेडी हो जाएं तो ये बड़ी बात होती है। तो नहलाना किसने, फिर शाम हो जाती है, फिर शाम को ही नहलाना, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं शाम को 4 बजे। बस यहाँ पे खोल के दिखा रही थी कि ऑर्डर क्या क्या किया था। क्या था भला, कौरमा था, और क्या था, बटर चिकन था, और गार्लिक नान थे, प्लेन नान थे, चाट पापड़ी थी, समोसा चाट थी। और ये एक दफ़ा हमने ऑर्डर किया था, हमने 3 दिन खाया कसमें भी। बच्चे तो ऐसे चिड़ी जिन्ना खाते हैं सालन, और एक एक रोटी दोनों खा लेती हैं, चिड़ी जिन्ना सालन लगाना होता है तो खा लेती हैं, और हमने भी बस पूरा पूरा ही खाना होता है। तो फिर ऐसे ऐसे हमारे फिर 2 दिन तो चल ही गए थे। खैर जी, अगले दिन बच्चे जब स्कूल चले गए थे ना, तो उसके बाद फिर जब घर वापस आए ना, तब मैंने इनको रेडी किया था, क्योंकि स्कूल में ऐसे फैंसी कपड़े पहन के जाना, और फिर क्योंकि बच्चों ने वॉशरूम वगैरह भी खुद ही वहाँ पे जाना होता है, तो मैं भी इस तरह के कपड़े उनसे मैनेज ना हो, इसलिए फिर जब ये घर आ गए थे ना बच्चे, तब मैंने इनको रेडी किया था सारा, बिल्कुल ऐसे उनको सारा एक्सप्लेन किया कि क्या डे है, ये ईद है, इस पर हम नए कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ बच्चों को समझाया। तो उसके बाद फिर शाम को मिठाई बांटनी थी। मीठा तो बांटते ही हैं, 12 रबीउल अव्वल हो और मीठा बांटते हैं, ये तो सबको ही पता है। और फिर मैं और बच्चे जाके फिर मिठाई लेके आए। और मैं घर पे नहीं लेके आई। मैंने क्या किया कि ला के ना अदील को कॉल की कि जो पास पास वाले घर हैं ना, इनको आती हुई मैं खुद ही दे आऊँगी, और जो दूर वाले घर हैं ना उनको आप देते आना। तो मैंने जो पास पास वाले घर थे उनको मैंने दिया, और फिर मैं घर आ गई। मिठाई जो है ना वो गाड़ी में पड़ी रही। मैंने कहा हुन्ना तुसी जाओ, जो दूर दूर वाले घर है ना उनमें सब में आप दे आओ। बच्चे भी टाइट थे, क्योंकि उसने पैकिंग करने में ना, मिठाई पैक करने में उसने अच्छा खासा टाइम लगा दिया। उसको मेरा दिल करता है इसको बोलूँ चिमटा मैनू फड़ा, मैं नाल तेरी हेल्प करानी है। होली होली लगा हुआ है। तो खैर जी, बस ये फिर मैं अंदर आ रही थी। मिठाई वगैरह मैंने अपने हिस्से की बांट ली, अब अदील ने बांटनी थी, तो वो फिर अब जाएंगे और वो फिर जाके कराएंगे। बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फिर अंगूठा भी चिपका दें। जो चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, पता नहीं कौन से व्लॉग के साथ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। ये मिठाई का एक डब्बा बचा नहीं था, ये और बाय करके लेके आए थे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड रह गई थी। तो मैंने कहा अब देनी है तो सबको ही दें, वो बेचारी क्यों रह जाए। तो फिर मैंने दिल को बोला कि अगर कम है ना तो एक और बाय करते हुए लेते हैं ना। अब मैं उसके घर फिर जाके बाद में देख के आई थी।